व्हाट्सअप गाइस, भाई केकेआर ने हरा दिया है जीटी को। जीटी भी लाइक कोई भी बन सकता है टॉप 2। आइए, सबके लिए प्रोग्राम खाली है। तो भाई टाइटल है टॉप 2 सबके लिए ओपन। वीर जी केकेआर थैंक यू, सबका बेनिफिट किया। जीटी गलती कर बैठी। ओ भाई साहब, ए भाई लगा फुल मजे करते हैं साथ में। एंजॉय 1 2 3 गो। क्या पीछे एहसास हो रहा है कुछ गलत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाई केकेआर वालों, आज मन कर रहा है सारी टीमें मिलकर तुम्हें एक एक पॉइंट दे दें। इसको कहते हैं भाई लोगों लड़ना। हार गई है जीटी, लेकिन लड़के हारी है। करीब और आओ, कदम तो बढ़ाओ, झुका दूं ना मैं सर, तो सर किस लिए है। मेरी प्रिंसो भी लाइक भाई लोगों कैचेस मरवा बैठे हैं आज। Yes. गुजरात टाइटंस को वीर जी आप जितना पहना है पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस को ओपन हो गया है टेबल 1-2 भी ओपन हो गया सबके लिए। आज जरा अब भी मजा आएगा ना भिड़ू, आज है ना मैच। तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता इनको तेवतिया के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है? हाँ, हर बार छोड़ देते, इम्पैक्ट प्लेयर लिया भाई, 7 में 41 रह गए। जब तेवतिया जी भी पीछे नहीं रहे। तेवतिया जी कह रहे ले सिंगल, आखिरी ओवर में चाहिए 40। तेवतिया जी स्ट्राइक ले बैठे। तेवतिया जी ने फिर सिंगल ले सिंगल। साई आजा कर ले 50 पूरे। ये हो रहा था भाई लोगों। देखो मुझे मालूम है तुम सब कहोगे ये खराब खेले हैं गुजरात वाले, बट मैं आपको बता दूं इनका यही तरीका है। ये ऐसे ही खेल खेल के 1 आए थे, ऐसे ही खेल खेल के 2 आए हैं। अब मैं एक बात आपको बता देता हूं यहां पे, और लेट्स लाफ गाइज मोमेंट होना चाहिए बहुत बड़ा। यस, रेडी। आज केकेआर का जीतना इसलिए जरूरी था ताकि वो पूरा पॉइंट्स टेबल ओपन कर दें। जीटी का हारना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब उनके अंदर भर चुका है गुस्सा और उनका अगला मैच है सीएसके से। भाई साहब, भाई एक ओवर और होता मेरी प्रिंस खोद के रख देती भैंस की आंख। ठीक है भाई, मानते हैं भाई शुभमन गिल के ऊपर सारा का सारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी शुभमन गिल का प्रिंसों का नाम बिगाड़ रहा है, कोई नाम गलत गलत ले रहा है। क्या हो गया मेरी प्रिंसों ने, क्या ऐसा गुनाह कर दिया मेरी प्रिंसों ने? भाई लोगों, शुभमन गिल ने मर्दों वाली बात करी है मैच हारने के बाद। आपको पता है शुभमन गिल ने क्या कहा? हिम्मत चाहिए वो बात बोलने के लिए बॉस, हिम्मत। क्या बात बोली है पता है? शुभमन गिल ने कहा हम डिजर्व नहीं करते थे ये जीतना। क्यों? क्योंकि भाई लोगों अगर 3 4 5 कैचेस छूट जाएंगी तो फिर आप डिजर्व नहीं करते हैं। आज भाई लोगों गुजरात की फील्डिंग को थोड़ा सा पंजाब हो गया, लेकिन केकेआर की बॉलिंग को पंजाब नहीं हुआ। हम लोगों को डिफेंड करने थे 3 ओवरों में 50, केकेआर को डिफेंड करना था 3 ओवरों में भाई लोगों लगभग 66 रन के आसपास। एक हरामी का मैसेज आया, पता क्या कहता? पंजाब की बॉलिंग होती तो गुजरात चेंज कर जाती। मैंने कहा हाँ, हर बार कर जाती। मैंने कहा तो भाई ये हुआ है। शुभमन गिल ने ये बोला है, मतलब मैच हारने के बाद, कि हम डिजर्व नहीं करते थे उस हिसाब से। सीधी बात। भाई लोगों क्या लगता है थोड़ा सा लेट कर दिया मारने में गुजरात टाइटंस ने? हाँ या ना करके जवाब दीजिए जरा। नहीं, मैं जानना चाहता हूं कुछ तुम लोगों से, फिर मैं अपना बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। देखो गुजरात टाइटंस को चेस करना था 248 रन, विकेट्स इन हैंड भी हैं। गुजरात के पास 6 विकेटें बची हुई हैं भाई लोगों, करेक्ट है। मैं तुम लोगों को बताता हूं इनकी मजबूरी और तुम्हारा डिमांड जो तुम कर रहे थे गुजरात से कि यार लेट कर दिया मारने में, ऑल आउट हो जाओ तो बात अलग है। अगर विकेट्स इन हैंड भी हैं फिर भी रन चेज ना कर पाओ, 17 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया तब मारना चालू किया, तो क्या फायदा हुआ? मुझे मालूम है बहुत सारे लोग कहेंगे शुभमन गिल अपनी सेंचुरी के चक्कर में था, साई अपने 50 के चक्कर में था, बटलर भी उतना अच्छा स्टार्ट नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि इनको ना एक टॉप 3 में से यस और नो करके बात करिए। भैया से बात कर रहे हैं भाई, उस्ताद होनी आए हैं बात करने। उस्ताद होनी की टांगे कहां पर है? आरसीबी से मैच है कल। मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों 14 या 15 बॉल में 50 चाहिए था इनको टॉप 3 से शुरुआत करने के लिए, जैसे ये बताने के लिए कि आ गए हैं चेज करने, बट ऐसा हुआ नहीं भाई। 33 बॉल में 50 किया गिल ने, 33 बॉल में ही 32-33 बॉल के आसपास ही 50 किया बटलर ने, और साई का 50 तुम्हारे सामने है। साई को चोट लग गई थी, बाहर गया, उसके बाद अंदर आया और बस उससे यही हुआ कि 50 पूरा हो गया, बस और कुछ नहीं हो पाया। तो वो जो चिंगारी थी ना वो नहीं मिली इनको बिल्कुल भी। नंबर 3 पे संधू साहब को भी उतारा गया, बट कुछ हुआ नहीं मतलब उस हिसाब से। अब मैं इनकी मजबूरी बता दूं, ये तो तुम्हारी डिमांड है। डिमांड तुम्हारी ये है वाशिंगटन सुंदर इन फॉर्म प्लेयर नॉट आउट रह गया, जेसन होल्डर नॉट आउट रह गया, तेवतिया नॉट आउट रह गया भाई लोगों, साई सुदर्शन नॉट आउट रह गया, ठीक है, फिर भी हार गई 29 रनों से। अब मैं तुमको बताता हूं इनकी मजबूरी पे कौन कौन एग्री करेगा। ऐसे कर दो भाई, ये ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही जीतते हैं और ऐसे ही हार जाते हैं। ऐसे ही 1-2 आए थे, ऐसे ही 5वें 6ठे पे थे।
इनको विकेट भी बचानी है और इनको भाई लोगों रन भी बनाने हैं, और ये रन चेज 220 तक जायज था गुजरात के लिए, क्योंकि ये उस तरीके से फटते नहीं है जिस तरीके से फटना चाहिए 250 के रन चेज। तो ये मजबूरी है गुजरात की। सब मेरी तरफ से कोई क्रिटिसिज्म है नहीं, मतलब उस हिसाब से आमी खेखियार है तैयार। करबलर बजीत बबे, करबलर बजीत बबे, करबलर स्टार्टिंग में हल्के लग रहे जीत थे, जाएंगे, जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। हामी खेखियार, हामी कोलकाता, हम हैं तैयार। भाई लोगों पॉइंट्स चाहिए, लेट तैयार नहीं हुए, पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स। बस निकल गई स्कूल की। भाई 1 पॉइंट तो पंजाब वापस देगी अगर आरसीबी से हार गई तो, ठीक है। 1 पॉइंट भाई लोगों सनराइजर्स हैदराबाद वापस देगी अगर वो हार गई अपना। जो भी टीम अगला मैच हारेगी वो कोलकाता को 1-1 पॉइंट देंगे। आज तुम लोगों को पता नहीं है केकेआर विक्ट्री के बेनिफिट सुन लो भाई लोगों। आज 1 नंबर ब्लॉक हो जाता, बुक हो जाता, तय हो जाता। किसका? गुजरात का। आरसीबी वालों के अंदर देखो कैसे ग्लो आ रही है चेहरे पे आज। हालांकि फायदा बराबर ही मिलता है, 2 वाले को भी सेम ही मिलता है, लेकिन एक ओरा जमता है ना 1 रहने का, मतलब उस हिसाब से अरे गरीब उस तरीके से कहने का मन करता है। मेरा भी बहुत मन किया मार्च अप्रैल के महीने में, हाँ, लेकिन उसके बाद बात बन नहीं रही भाई लोगों उस हिसाब से। आरआर का फायदा हुआ भाई लोगों, पंजाब का फायदा हुआ, हैदराबाद का फायदा हुआ, सीएसके अपना फायदा खुद कराना चाहिए उन लोगों को सबसे पहले। तो सब टीमों का लगभग फायदा हुआ है आज। गुजरात के जीतने से गुजरात का फायदा हो रहा था और गुजरात आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई लोगों। एक बारी पॉइंट्स टेबल पर चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई लोगों क्योंकि कल सीएसके पीली थी और पंजाब को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ था, क्योंकि पंजाब अभी भी 4 नंबर पे है। अगर सीएसके जीत जाती तो 3 पे भी आ सकती थी, 4 पे भी आ सकती थी, लेकिन वो 6 पे चले गए। भाई लोगों मैं चाहता हूं एक बारी सीएसके के फैंस के लिए जरा ताली बजाएं, सारे भाई बंधु जितने भी हैं तालियां बजाएं एक बारी सीएसके के फैंस लोगों के लिए। भाई लोगों आज मैं सीएसके की दिल से तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों ने भाई लोगों अब रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है। भाई लोगों तालियां बजाएं सारे भाई बंधु दिल से यार। भाई पीले वाले यार दिल जीत लिया भाई तुम लोगों ने, कमाल कर दिया भाई लोग। शाबाश शाबाश शाबाश, यू कैन डू इट ब्रो, करो करो करो, ताली बजाओ। लव हो गया यार भाई। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। पीले वालों दिल जीत लिया तुम लोगों ने। भाई लोगों सीएसके को 2 में से 2 जीतने हैं, लेकिन उससे पहले एबी क्रिक इन्फो, दिल इधर है, एबी क्रिक इन्फो के दिल में घर बना बैठे हैं भाई लोगों। ये उतर चुके हैं नीचे तक। और क्यों कह रहा हूं ऐसा, ध्यान से सुनिएगा। देखो जैसे ही ये हारे, अच्छा हारने से पहले कह रहे थे आरसीबी के साथ फाइनल खेलेंगे, पंजाब को उठा के बाहर फेंक देंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता 1-2 आने से। ये सीएसके के कह रहे थे लोग। इंजरीज सेम थी उससे पहले भी, अब हंसी निकलेगी तुम लोगों की। पंजाब अच्छा बुरा जो भी खेल रही थी सबके सामने है, एसआरएच जैसा खेल रही है वो भी सबके सामने, उनकी पोजीशन भी पता है, जीटी भी ऊपर ही थी, आरसीबी भी ऊपर ही थी, सब कुछ है भाई लोगों। जैसे ही मैच हारे सीएसके वाले, अब पता क्या कह रहे हैं? सबसे पहला तो कहना है पंजाब भी नहीं जीतेगी। भाई पंजाब तो पिछले 18 साल से नहीं जीत रही, कौन सी नई बात है? ये तो छोड़ो, ये तो है ही नहीं डिबेट का हिस्सा। अब कह रहे हैं हमारी तो इंजरीज बहुत थी। तो ब्रो एग्जैक्टली यही तो समझा रहा था कि इंजरीज काफी हो चुकी हैं, लेकिन तुम 1-2 की जिद छोड़ दो, तुम आ सकते हो यार भाई टॉप 4 में, अभी भी आ सकते हो। उस्ताद होनी रियलिटी ही बोलते हैं, बस एक्सेप्ट नहीं हो पाती है ना, नहीं हो पाती है। वो हसीना वाला काम है, कब तक रूठेगी चीखेगी चिल्लाएगी। दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। तो भाई लोग अब ये मान चुके हैं और मेरा दिल जीत लिया भाई लोगों, इन लोगों ने कमाल। एक ने तो हद ही कर दी कल मैसेज करके, पता क्या कह रहा? तेरा सीएसके पे बात किए बगैर घर ही नहीं चलता है। अबे जब मैच ही सीएसके का था तो उस पर बात नहीं करूंगा। आज तो मैं रिप्लाई दे रहा हूं जो मैसेजेस इतने सारे आए थे, तो वो इसलिए इस लाइव में मैसेज दे रहा हूं। भाई मुझे तो तारीफ करनी है इन लोगों की यार। उससे पहले भाई लोगों बात ये है, अब बात हो रही है फिन एलियन पे। यस बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, फिन एलियन। ये आदमी भाई लोगों आप कैसे कैच छोड़ सकते हो इस टुल्ले की? ना 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 ना, देखो रहाणे 14 में 14 करके आउट हो गया था, तो उतना शुरुआत अच्छी हुई नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। अगर ये भी धरा जाता, भाई 14 रन पे इसका कैच छोड़ा जेसन होल्डर ने, 33 रन पे इसका कैच छोड़ा भाई लोगों मोहम्मद सिराज। कैच बहुत छोड़े कल। आप देखोगे सिराज ने शुरुआत अच्छी दिलाई, विकेट भी लिया, रहाणे का विकेट लिया, लेकिन उसके बाद जब आप देखोगे भाई देखो आप विकेट कितने भी ले लो, लेकिन आप उन प्लेयरों के कैचेस छोड़ोगे जो आगे जाके अच्छा कर रहे हैं। हाँ। ग्रीन के कैच छूटे, एलन जिसको एलन कह लो भाई, उसके कैच छूट गए। आपने फील्डिंग इतनी खास नहीं करी, फिर आप इतना बड़ा टारगेट बना देते हो, प्रेशर आप पे आ जाता है, तो फिर आपको भैया तैयार रहना है। 90% ऑफ द चांसेस ये रहते हैं कि भाई चेस करने इतने बड़े टारगेट में फेल ही हो जाती है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कह लो कि विकेट अच्छी है बैटिंग के लिए कर जाएंगे, चेस
नहीं हुआ ना, और यही चीज़ है, कल उसको भी साफ साफ दिख गया शुभमन गिल को भी कि भाई देखो ये जो फालतू रन बने हैं इसलिए क्योंकि हमारी फील्डिंग बिलो एवरेज थी। हाँ। और वही चीज़ देखो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहाँ 20 ओवर का मैच होता है, जहाँ पर भाई साहब लगे हुए हैं कि फटाफट से मारो पीटो, फटाफट से घर भागो, उस टूर्नामेंट में अगर फील्डिंग आप छोड़ दोगे तो जिसको आप आउट कर चुके हो उस प्लेयर को दोबारा मौका दे रहे हो और वो लेगा फ्रेश स्टार्ट, और फिर वो भाई साहब वो कैपिटलाइज करता है अपने उस बेनिफिट के ऊपर। अभी मुझे लगता है जीटी ऑन टॉप आ सकती है, लेकिन आज का बड़ा मैच दिलचस्प होने वाला है, आरसीबी पंजाब का। मैं तो एक्साइटेड हूँ, फुल स्वाद आएंगे, आपन पॉइंट भी शेयर करेगा। क्या लगता है दोस्तों कौन जीतेगा? आज भाई भाईचारा बढ़ जाएगा आज, जो जिस तरीके से है ना आरसीबी पंजाब का। मिलते हैं कपड़ों के साथ, बाय, टेक केयर।